सुखदेव बाबा का जन्म हुआ। अच्छा, अगर यूं कहा जाए ये सुखदेव कौन है? ततो भयेद्या बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोधहा। ये सुखदेव बाबा वही हैं जिन्होंने 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत कथा को मात्र 7 दिन में पूर्ण करके राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाई। ध्यान करो, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवान जहासहा। राजा परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु का श्राप लगा हुआ था। अरे आप में से अगर किसी को 7 दिन का मृत्यु का श्राप लग जाएगा तो क्या करोगे बताओ? हमारे हिसाब से 7 दिन तो तुम नाती पोता में निकाल दोगी। हाय राम, अब मन्ना है, सुबह सुबह उठती थी तब नाती मेरे पास आ जाता था, अब तो मेरा कोई नहीं, अब तो प्राणों का त्याग करना है। राजा परीक्षित को जब पता चला कि आज से 7वें दिन में ही मृत्यु है, तत्काल घर का त्याग कर दिया। तो ये सुखदेव बाबा अगर भागवत के विषय के अनुसार अगर देखा जाए तो सुखदेव बाबा परमहंस हैं। और इनके पिता कौन हैं? इनके पिता स्वयं साक्षात्कार होकर के वेद व्यास जी हैं। अब अगर यूं कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। वेद व्यास कौन है? बोले भागवत कथा को लिखने वाले नहीं, अपितु 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को लिखने वाले जो वक्ता हैं उनका नाम है श्री वेद व्यास। हमारे यहां 4 वेद होते हैं, वेदों के अनुसार 6 शास्त्र होते हैं, 18 पुराण होते हैं। तो इन सब संपूर्ण पुराणों को लिखने वाले कौन है? बोले श्री वेद व्यास। श्री वेद व्यास जी के कथन अनुसार ये सुखदेव बाबा जो पुत्र हैं ये वेद व्यास के पुत्र हैं। और सुखदेव बाबा की माता का जो नाम है वो नाम है पीवरी। नहीं सॉरी, पीवरी नाम की कन्या के साथ तो सुखदेव बाबा का विवाह हुआ था। सुखदेव बाबा की माता का जो नाम है वो नाम है विटिका। ये विटिका के पुत्र हैं सुखदेव। अच्छा, पता है कितने दिन रहे मां के गर्भ में? किस किस को पता? सुखदेव बाबा मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। आजकल 12 साल में लड़का ब्याह लाख हो जाता है। सच्ची बात है। अरे भैया 6 महीना में तो मोड़ा मोड़ी फोन चलाने लगा मम्मी ना से छुड़ा के। काहे? ट्रेनिंग मम्मी उनको पहले ही दे देती है। जब वो पेट में रहते ना तब तक मम्मी चला चला के फोन पूरी ट्रेनिंग दे देती कि यहाँ से पासवर्ड खुलेगा, यहाँ से यूट्यूब खुलेगी, यहाँ से फेसबुक खुलेगी, यहाँ से इंस्टा खुलेगी। तो जन्म लेने के 6 महीने बाद ही आजकल बच्चे चलाने लगते। आजकल माताओं से कह दो कि तुम्हें फोन नहीं चलाना है तो प्राण दे देंगी, फोन के बिना नहीं रह सकते। अरे भैया बूढ़ी बूढ़ी टोकरियां भी टच के फोन चला रही हैं आजकल। तो हमने तो वो जमाना देखा जब हम लोगों का बचपन रहता था। 10 रुपया का एक ठगुआ वो आता था कार्ड, 10 रुपया का आता था वो है रिचार्ज वाला। वो स्टार 1 2 3 हैज, फिर स्टार, फिर पूरा नंबर घिस के डालो, फिर हैज लिखो। 10 रुपए के कार्ड में 7 रुपया की 6 रुपया 40 पैसा आते थे। तो हम लोग 6 रुपया 40 पैसा अगर आ गए तो नोकिया का फोन रहता था सबरे बड़े भारी पसंद में। पूरी रिश्तेदारियों में 6 रुपया 40 पैसा में बात हो जाती थी। आज भी समय वही है, समय थोड़ा सा बदला। लोगों को फ्री का फोन मिल गया, 600-700 रुपया में 3 महीने का रिचार्ज मिल गया। आजकल तो माताएं हद ही कर दी। आजकल सबसे ज्यादा माताओं का फोन अगर कहीं लगा रहता है तो मायके में अपनी मम्मी से। मम्मी बताओ आज तो इन्हें हमें मार दिया, क्या बताएं, पूरे दिन दांती देते हैं, परेशान करते हैं। मम्मी अब तुम ही बताओ, हमारा तो भाग्य फूट गया, पापा ने जाने क्या देख के यहाँ पर हमारी शादी कर दी। हर पत्नी का ये कहना है, ऐसा नहीं एक पत्नी का, हर पत्नी का, हमारे तो भाग्य फूट गए, मम्मी का देख गए थे पापा ये घर में काय पटक दो।
और आजकल जितनी भी घरों में लड़ाइयां होती हैं उसके पीछे मायके की मम्मी जी का विशेष हाथ होता है। क्या पहले का जमाना तो है नहीं कि 6 रुपया 40 पैसा मिले, अब तो अनलिमिटेड डाटा है, पूरे दिन बात करो। पहले से समस्याएं दूर हो गई। पहले के जमाने में माताएं चूल्हे पे भोजन बनाती थी, कंडा ले आउती, कंडा खा फोरती, फोरबे के बाद उर्सी उर्सी का कत्ते उखा जलाउती, मड़ा को आउत तो मड़ा में भोजन बनत तो है, आटा गूंथती, आंखन में वो लग रहा हो क्या बोले धुआं, फिर भी बनत चलो। अब आजकल तो प्राण दे दे, अगर कोई आज की बहू की अगर हाथ में थमा दो कि ले चूल्हे पे बना, बजा के डिवोर्स को पेपर कहाँ है, अब साइन कर दे कि तनक देर में करे तलाक अचाने। जो संघर्ष आप लोगों ने झेल लिया वो संघर्ष आज की पीढ़ी नहीं झेल सकती। तुम्हारे जमाने में पतो, तुम उनके जमाने में हमने देखो, हमारी माता जी को हमने देखा, हमारे घर में कूलर जब आया था, जब हम लोग 13-14 वर्ष के हो गए थे, जब हम कथावाचक बन गए थे, और जिस दिन कूलर आया था उस दिन पूरे देवता के पास जाकर के नारियल फोड़े गए थे। कूलर आ गया, कूलर आ गया, कूलर आ गया, कूलर, बड़ी खुशी, कूलर कूलर। सबरे आगे लेटने के लिए सोचते थे, हम लेटते थे, हमारे बड़े भैया लेटते, एक कूलर 4-5 पलंग, एक पे हम, एक पे हमारी बहना, एक पे माताजी, एक पे पिताजी, एक पे हमारे भाई, सब सीध में लेटते थे। रात में ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, ये पहला जमाना था। आजकल तो मताई बाप बिटिया को ब्याह कर तो सबसे पहले एसी जरूर धर दे, कछु धरे ना धरे, ले बिटिया जात नहीं एसी में आराम करियो, ठटरी बारी है जैसे ही उतरे। वो समय इस समय में अंतर है। पहले माताएं मंदिरों में जाकर के खूब पूजा सेवा करती थी, 4 बजे उठती थी पहले माताएं, 4 बजे। तुम उठती 4 बजे? आप में से कौन कौन उठता 4 बजे? हाँ, ये तो सब पुरानी मैया बैठे। 4 बजे उठती थी, 4 बजे उठ करके बढ़िया वो क्या बोलते, क्या डालती थी, ओरेन, और 2 फूल इते और 2 फूल इते और 2 फूल बीच में, ये ओरेन होती थी। लक्ष्मी जी का स्वागत करती थी। अब बुरा मत मानना, हम तो सिर्फ कथा कह रहे हैं, एक माध्यम, जब चर्चा छिड़ी तो पूरी कर दें। आजकल की बहुएं जब तुम उठती हो, जब वो सोती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता दिन कब होता। क्यों? एसी लगा बढ़िया, सब बिल्कुल खिड़की बंद, ठंडक है, भाड़ में जाए संसार। तो देखो, साधन मिले वो तो ठीक है, लेकिन साधन के साथ हमारा जीवन भी बर्बाद हो गया। और भगवान कह रहे हैं, जिस परिस्थिति में रहो, जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहते रहो।